प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब जीव को सतलोक में अस्थाई वास पाने के विषय में अनल पक्षी का उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं, हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी की उपदेशात्मक वाणी ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापिस अपने घर माता पिता को लौट जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निस दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिह जानी। अनल पक्षी जो सदैव आकाश में रहते हैं, वे केवल रात दिन पवन हवा की आशा करते हैं। अनल पक्षी नर मादा की रति क्रिया मात्र दृष्टि भाव है, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रति क्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्भ ठहर जाता है। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, अंड प्रकाशम कीन पुनतहवा, निराधार आलम्ब जहवा। मारग माहि पुष्ट भो अंडा, मारग माहि बिरह भो खंडा। फिर वहाँ मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा प्रकाशित किया। जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है, वहाँ तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पककर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वह अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। कहते हैं, मारग माहि चक्षु तिन पावा, मारग माहि पंख पर भावा। मह ढिंग आवा शुद्धि भई ताहि, यहाँ मोर आश्रम नहीं आही। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली तथा रास्ते में ही उसके पंख निकलकर वह उड़ने योग्य हो गए। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश ध्यान आया कि यह स्थान मेरा आश्रय रहने का स्थान नहीं है। सुरति समार चले पुनतहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। अनल पक्ष तिह लेन न आवे, उलट चीन निज धरहि सिधावे। फिर वह अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभालकर फिर वहाँ उड़ चला जहाँ पर उसके माता पिता का आश्रम अर्थात निवास स्थान था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है और वह वापस पलटकर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहु पक्षी जग माहि रहावे, अनल पक्ष सम नाहि कहावे। अनल पक्ष जस पक्षिन माही, अस बिरले जीव नाम समाही। इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं, परंतु वे अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है, वैसे ही बिरले कुछ जीव मनुष्य हैं जो सतगुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। यह विधि जो जीव चेतय भाई, में टिकाल सतलोक सिधाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अनल पक्षी की तरह जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है, तो वह इस काल कल्पना लोक को पार करके सतलोक मुक्ति धाम को चला जाता है।
सतगुरु कबीर साहब ने अपनी अमृतवाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार के रहता है। अनल पक्षी के विषय में सतगुरु साहब कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और विश्वास पूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी इस संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं बल्कि सतगुरु की भक्ति के सहारे रहते हैं और सतगुरु के सत्य नाम के अनुसार आचरण करते हुए परम पिता परमात्मा के पास सत्य लोक में चले जाते हैं। निरालंब आलंब सतगुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निस्दिन, चाह नहीं धन धाम की। सतनार सकल विसार विजया, गुरु चरण दृढ़ कै गहे, सतगुरु कृपा दुख दुसह जानना से, धाम अबिचल सो लहे। जो जीव इस संसार के समस्त आधारों का त्याग कर एक सतगुरु का आधार और उनके सत्य नाम से विश्वास पूर्वक लग्न लगाए रखे, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सतगुरु की सेवा में लगा रहे तथा धन, घर एवं परिवार का मोह न रखे, पुत्र, स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरुचरणों की दृढ़ता से पकड़े रहे ताकि चाह कर भी कभी उससे अलग न हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरुमुख गुरुभक्ति के आचरण में लीन रहता है, सतगुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वह साधु सतलोक को प्राप्त होता है। सतगुरु कबीर साहब अविचल धाम की प्राप्ति के विषय में कहते हैं, मन बच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाए के। साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सतगुरु का ध्यान करे और सतगुरु की आज्ञानुसार सावधान होकर चले, तब सतगुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह, जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात्कार करा के मुक्ति का दान देते हैं। अविचल धाम सत्य लोक की प्राप्ति तभी संभव होती है जब साधक सतगुरु की पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सतगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है, वही सच्चा संत साधक होता है। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में बताते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। सतगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव इस असार संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह, जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सभी संदेह मिट जाता है। इंद्रियों का पूर्णतया नियंत्रित
करके विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सतगुरु परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करना ही ध्यान कहलाता है। मनुष्य की पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़, परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है, परंतु वह अस्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईशा आदि जितने भी इस संसार में बोले जाते हैं, ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह शरीर से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मा स्वरूप एवं परम पिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। सत्यलोक तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट न होने वाला, और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता है। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्य नाम है।